नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भगवत गीता के इस नए सेशन में। हम भगवत गीता के 6ठे अध्याय आत्मसंयम योग के श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम सीखने वाले हैं 25वां श्लोक। सीखें भगवत गीता के श्लोक ब्रिजित दिघे के साथ। श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम। मैं हूं ब्रिजित दिघे, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर और गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का शिष्य। शनै शनै 25वां श्लोक, पहली लाइन। शनै शनै रूपरमेत। शनै शनै का अर्थ होता है धीरे धीरे। पहला जो शब्द है उसका उच्चारण शनै इस तरह से करेंगे और दूसरा जो शब्द है वो है शनै रूपरमेत। यहां त आधा, यहां पहला भाग समाप्त हो जाएगा। शनै शनै रूपरमेत। और जो दूसरा भाग है उसका पहला शब्द कौन सा होगा? बुद्ध्या। बुद्ध्या धृति गृहीतया, ये दूसरा शब्द। तो पूरी पहली लाइन कैसे हुई? शनै शनै रूपरमेत। शनै और ऊपरमेत, इन दो शब्दों की संधि से बना है। शनै शनै रूपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया। दूसरी लाइन पर चलते हैं। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। किंचित अपि चिंतयेत, न किंचिदपि चिंतयेत। तो दूसरी लाइन कैसे हुई? आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। दो बार उच्चारण कर लेते हैं। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। हम इस 25वें श्लोक का एक बार पुनरावर्तन करते हैं। शनै शनै रूपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, फिर क्या? न किंचिदपि चिंतयेत। अब हम इस 25वें श्लोक का अर्थ समझते हैं। शनै शनै का अर्थ होता है धीरे 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 धीरे, बिल्कुल धीरज रख के। धृति गृहीतया का अर्थ होता है धीरज रख के, पेशेंस रख के। इस अध्यात्म के मार्ग पर हमें पेशेंस की बहुत जरूरत है। इनफैक्ट आप कोई भी क्षेत्र ले लो, हर क्षेत्र में अगर आप सफलता चाहते हो तो आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट्स, पुरुषार्थ करने होंगे और धीरज तो हर क्षेत्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना पेशेंस के आप सफलता के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। अगर आप में धीरज नहीं है तो फिर आप सफल हो ही नहीं सकते हो। शनै शनै और धीरे धीरे धीरे। कोई भी बड़ा टास्क अगर आपको करना है, कोई बड़ा काम करना है, तो आपको उस बड़े काम को छोटे 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 काम में डिवाइड कर देना है और छोटे छोटे कामों को रोज के रोज आप करते जाइए और एक दिन आप पाएंगे कि बड़ा जो काम है वो भी आप कर सकते हैं। शनै शनै उपरमेत। उपरमेत का अर्थ होता है ये जो संसार में हम फंसे हुए हैं उसमें से मुक्त धीरे 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 होते जाओ। कैसे मुक्त होते जाओ? बुद्धि से मुक्त होते जाओ, ज्ञान से मुक्त होते जाओ। जो शुद्ध बुद्धि है अर्थात ज्ञान। और फिर दूसरी लाइन, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा। मन को अपनी आत्मा में स्थित करके, स्थापित करके, जब मन जो है आत्मा में स्थापित हो जाता है ना, तो मन खाली हो जाता है, शांत हो जाता है। मन के सारे जो आवेग है वो सब एकदम शांत हो जाते हैं और जैसे हम अपने घर पे आ गए पहली बार, ये फील होता है, ये अनुभव में आता है। आत्मसंस्थम मनः
कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। अर्थात जो रियल है वो जब आपके हाथ में लग जाता है, फिर किसी अनरियल के बारे में आप क्यों सोचोगे, ठीक है ना। तो किसी दूसरे के बारे में, किसी दूसरे, एक बार जब हाथ में आ गया खजाना, तो फिर किसी दूसरा के बारे में न किंचिदपि चिंतयेत, तो उसकी कोई चिंता अब करने की जरूरत नहीं रहती है दूसरे किसी की, जब अपनी आत्मा में ही हमें सुख मिलने लगता है तब। रोज धीरे 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 करके, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए हम आध्यात्म में और जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। हम इस 25वें श्लोक का 2 बार पुनरावर्तन करते हैं। शनैरुपरमित बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। शनैरुपरमित बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब भला सपने के अंदर कुछ हो रहा है, जागने के बाद आप उसकी चिंता करते हो क्या? परछाई के साथ कुछ अगर हो रहा है तो आप चिंता करते हो क्या? तो और कुछ चिंता करने की और किसी का चिंतन करने की जरूरत ही नहीं रहती है जब मन आत्मस्थ हो जाता है। तो आज के इस भगवत गीता के सेशन का हम यहीं पर समापन करते हैं। अगले सेशन में हम इसी 6ठे अध्याय का 26वां श्लोक सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय गुरुदेव।